बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बकरा ईद स्पेशल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही झटपट बनते हैं। इन कबाबों के ऊपर हम कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे जिनसे इनका टेस्ट डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ और बनाते हैं ये मज़ेदार से कबाब। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कबाब मसाला रेडी करना है। मिक्सी एक ले लीजिए, ग्राइंडर ले लीजिए, इसमें 1 टीस्पून भर के काली मिर्च साबुत डालिएगा। पिसी हुई नहीं डालनी, आपने साबुत काली मिर्च यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अजवाइन 1/4 टीस्पून डालिएगा। इसके बाद इसमें आपने ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, वाइट डाल लें, ब्लैक डालेंगे आपकी मर्ज़ी है। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर आप डालेंगे, इसमें 1 टीस्पून भर के आप डालेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, इस तरह से पीस लीजिएगा। अब आपने इसमें कुछ और मसाले डालने हैं एक परफेक्ट कबाब मसाला के लिए। सबसे पहले उश धनिया है 1 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ है मोटा मोटा। उसके बाद यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 टीस्पून भर के। उसके बाद गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के। अब आपने क्या करना है, कबाब मसाला रेडी कर लिया है, इसको आपने साइड पे रख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे खुला बर्तन लेना है, ध्यान रखिएगा खुला बर्तन लीजिएगा। इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बीफ का कीमा है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने इसको बहुत बारीक पीस लिया हुआ है। और दूसरी बात, मैंने इसमें 50 ग्राम चर्बी डाली, आपने ज़रूर डालनी है, उसके बगैर ये कबाब टूट जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो कबाब मसाला था उसमें 1 टीस्पून निकाल दिया है और बाकी का मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई 6 से 7 अदद डालिएगा। उसके बाद आप इसमें प्याज डालेंगे, एक दरमियानी साइज़ की कद्दूकश करके। बट इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्क्वीज़ कर लेना आपने सारा का सारा पानी। अब यहाँ पे जाएगा भुना हुआ बेसन, 4 से 5 टेबलस्पून आपने डालना है। जितना आपके इस अमेज़े में कीमे में है ना मॉइस्चर, उसी हिसाब से आपने इसमें बेसन डालना है, लेकिन भुना हुआ ही डालना है। आप चाहें तो जो चने होते हैं भुने हुए वो डाल सकते हैं बारीक पीस के। अब आपने इसको बहुत अच्छे से 5 मिनट कम से कम आपने इसको अपनी हथेलियों की मदद से मिक्स करना है। जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना उतने ही अच्छे ये कबाब बनेंगे और इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। पूरे 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है, मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देखें जी हमारा मसाला हो चुका है रेडी। अब यहाँ पे बारबेक्यू का टेस्ट हमने लेके आना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बाउल ले लिया है। आप चाहें तो पराठे का पीस रख लें, रोटी का रख लें, एलुमिनियम फॉयल रख लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर कोयला, दहकता हुआ कोयला है, वो रख लेना है आपने छोटा सा। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा घी इसके ऊपर डालना है और उसके बाद इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट इसको आपने कवर करना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा हमारा धुआं लग चुका है कोयले का और ये हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने रेडी करने हैं जी अपने सीख कबाब की फॉर्म में हम ये कबाब बनाएंगे। आपके पास सीखे नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, पेंसिल नहीं है, नो प्रॉब्लम, शाशलिक स्टिक्स है नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉज़ होते हैं ये अगर हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल है तो पेंसिल यूज़ कर लीजिए, जो कुछ है आप यूज़ कर लीजिए। जितनी मोटाई रखना चाहते हैं उतनी मोटाई रखिए और यहाँ पे बहुत आराम से देखिएगा ये इसके बीच में से निकल आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने हल्का सा दबा के निकालना है और आपने ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं। इस तरह से सारे के सारे आपने कबाब रेडी कर लेने हैं और अब आपने क्या करना है, इसकी फ्राइंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पैन रख लिया है चूल्हे पे, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने गर्म नहीं किया हुआ, बिल्कुल लाइट सा गर्म है। आप देखें कितना लाइट सा इसका टेम्परेचर है। और यहाँ पे नीचे दरमियानी आंच मैंने रखी हुई है। इसमें अब आपने कबाब रख देना है। कबाब आपने इसकी गुंजाइश के अकॉर्डिंग रखने हैं, आपने गुंजाइश से ज़्यादा नहीं रखने। और हाँ, आपने इनको फ़ौरन से नहीं हिलाना वरना ये टूट सकते हैं। सेकेंडली आपने क्या करना है, जिस तरह से ये मोटे हैं ना ज़्यादा, तो आपने ये देखना है जितने मोटे हैं उतना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बारीक है ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गुंजाइश,
से ज़्यादा मैंने रख लिए थे कबाब। सो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे एक कबाब निकाल दिया। आप अगर इसको लाइट ब्राउन करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, डार्क ब्राउन करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया है और ये तकरीबन 5 मिनट में मेरे कबाब रेडी हो गए थे। यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया ना। इस तरह से सारे के सारे आप कबाब निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी आपने रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे हमने प्लेट में सर्व कैसे करना है जनाब, आपने क्या करना है, जहाँ पे कबाब रखे हैं इसके साथ आप इस तरह से हरी चटनी रख लीजिए, डाल लीजिए, प्याज डालिएगा, साथ में इसके ऊपर हरी चटनी, इसके कबाब की साइड पे भी हरी चटनी रखिएगा। मक्खन है यहाँ पे आपने काफ़ी सारा मक्खन, यहाँ पे मेरे पास ये हाफ़ कप मक्खन है जो मैं इसके बीच में डाल रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमने जो कबाब मसाला बचाया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस और ये हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ईद के लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा इंतहाई मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में ढेरों बरकतें दे। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।